हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जीन के पास उसकी ऑफिस की मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एक लड़की उससे मिलने आती है और वो उसके साथ फ्लर्ट करती है और उसे बोलती है, जीन क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम है? मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। तो जीन मी को देख लेता है आते हुए और वो उसे इशारे से अंदर आने के लिए बोलता है। तो मी बहुत ही एटीट्यूड से अपने आप को जीन की वाइफ समझते हुए अंदर आती है और वहाँ पर वो ड्रामा क्रिएट करती है और वो जीन से बोलती है, बेबी तुम्हारी मीटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई? तुमने मुझे कहा था कि मीटिंग के बाद तुम मुझे लंच पर लेकर जाओगे। और फिर वो थोड़ा सा क्यूट बनने का एक्टिंग करती है। तो जीन भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि आखिर वो कर क्या रही है। उसके बाद वो उस लड़की को बोलती है कि आजकल लगता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले अच्छे से एम्प्लॉय हायर नहीं कर रहे हैं, कोई भी आ जाता है हमारे कंपनी में। और उसके बाद वो उसे बोलती है, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है जो तुम डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास आ गई मिलने के लिए? तभी जीन उस लड़की को बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ काम चाहिए तो तुम जाकर के अपने सुपरवाइजर से बात करो, तुम डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आ सकती। उसके बाद वो मी को बोलता है कि ठीक है बेबी, चलो हम लोग चलते हैं, वैसे तुम्हें क्या खाना है तो मुझे बता देना। तो ये देख के वो लड़की समझ जाती है कि मी और जीन एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जीन उसे बोलता है कि मी वैसे तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। तो मी उसे उसकी चेयर पर ढकेल देती है और उसे बोलती है, तुमने ही तो मुझे इशारों में बोला था ना अंदर आकर के इस तरह से एक्टिंग करने के लिए, तो मैंने बस वही किया। और वैसे भी मैं तो तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, तुम्हें बचाना मेरा काम है। तो जीन उसे बोलता है, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। उसके बाद यहाँ पर जीन मी को अपने असिस्टेंट के लिए मनाता है और बोलता है कि प्लीज मेरे असिस्टेंट बन जाओ, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। तो मी उसे बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं बनना, और वैसे भी मैं पैसों के लिए ये सब काम नहीं कर सकती। तो जीन उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें जितना प्राइस बोला हूँ मैं तुम्हें उससे दुगना पैसे दूंगा। तो मी बोलती है कि ठीक है, फिर मैं सोचूंगी। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि मी अपने ऑफिस के कलीग से उसके प्रोजेक्ट में उसे कुछ डाउट होता है तो वो उससे पूछती है और उससे हेल्प मांगती है और वो लड़का उसे समझा रहा होता है। तभी यहाँ पर जीन उन दोनों के बीच आ जाता है क्योंकि मी उस लड़के से बात करती है तो जीन जलने लगता है और उसे बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? मुझे तुम्हारे मैनेजर से बात करनी होगी, तुम क्या यही करते हो, ऑफिस में जाके सबको पढ़ाते हो? तो मी का जो कलीग रहता है वो डर जाता है और बोलता है कि नहीं बॉस, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास काम है, मैं जाता हूँ अपना काम करने। उसके बाद वो मी को बोलता है, मेरी अभी मीटिंग है, तुम्हें मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो यहाँ पर मी उसे बोलती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे हेल्प नहीं चाहिए, और वैसे भी अगर मुझे हेल्प चाहिए होगी तो ऑफिस में इतने लोग हैं, मैं उनसे हेल्प ले लूंगी। यहाँ पर मी जानबूझकर जीन को चिढ़ाती है क्योंकि उसे पता रहता है कि जीन थोड़ा सा जेलस फील करता है अगर वो दूसरे लड़कों से बात करती है तो। उसके बाद भी बोलती है कि तुम इस तरह से ऑफिस में बिहेव नहीं कर सकते, हमें अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना होगा, तुम बार बार इस तरह से मेरे पीछे नहीं आ सकते, जाओ जाकर काम करो, और तुम जिस तरह से जेलस फील कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर सूट नहीं कर रहा है। तो जीन उसे बोलता है कि अच्छा, तुम्हें यहाँ के कलीग्स लोग से एडवाइस लेना है तो ठीक है, तुम मुझे बता दो तुम्हें यहाँ पर कौन से लड़के पसंद है, मैं उनसे तुम्हारे लिए बात कर लूंगा। तो मी उन्हें चारों तरफ देखती है और बताती है कि मुझे वो व्हाइट शर्ट वाला लड़का ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है। ऐसे करके वो जीन को और जलाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर जिन उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखे हुए रूल्स को याद दिलाता और बोलता है कि शायद तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए रूल को भूल गई हो, तुम किसी और लड़के की तरफ ध्यान नहीं दे सकती। तो मैं उसे बोलती है कि अच्छा सॉरी, मैं भूल गई थी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, और अगर तुम इस प्रॉमिस को तोड़ोगी तो फिर तुम्हें पता ही है क्या होगा। तो मैं बोलती है नहीं नहीं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को नहीं तोड़ूंगी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। उसके बाद वो उसे बोलती है कि वैसे अभी थोड़े ही देर में तुम्हारी मीटिंग है, कोई आया है जो तुमसे मिलना चाहता है, तो चलो जल्दी। तो जीन उससे पूछता है कि कौन मुझसे मिलना चाहता है। तो मी उसे बताती है कि मू ग्रुप के सीईओ आए हुए हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है मू ग्रुप के प्रेसिडेंट मू को, जो जीन के पास कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर आता है। यहाँ पर जीन, मी और मू तीनों मीटिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मू बस मी को ही देख रहा होता है और ये वही लड़का रहता है जो उस दिन एंगेजमेंट पार्टी में मी से मिला था और उसे मी पहले ही नजर में पसंद आ गई थी। उसके बाद वो मी से पूछता है कि मी, तुम भी तो ऑनलाइन शॉपिंग करती ही होगी ना, तो तुम मेरे प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचती हो? क्योंकि उसके प्रोजेक्ट ऑनलाइन शॉपिंग से ही रिलेटेड रहता है, क्या तुम मुझे कुछ और आइडिया दे सकती हो उस प्रोजेक्ट के बारे में? तो मी उसे बोलती है कि मुझे तो उतना आइडिया नहीं है,
तो यहाँ पर जीन उसे बोलता है कि तुम ऑनलाइन तो शॉपिंग करती ही होगी ना, तो तुम्हें जो कुछ भी आइडिया है तुम हमें बता सकती हो कि किस तरह से अपने ऑडियंस को शॉपिंग के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मी अपने कुछ आइडियाज़ प्रेसिडेंट मू को शेयर करती है और प्रेसिडेंट मू को उसकी आइडियाज़ अच्छे लगते हैं। यहाँ पर जीन मू को बोलता है, मुझे तुम्हारा ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहूँगा और तुमने मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए इन्वाइट किया उसके लिए थैंक यू। तो वो खुश हो जाता है और बोलता है तो ठीक है, हम लोग फ्यूचर में मिलते रहेंगे और मैं आप दोनों को डिनर पे इनवाइट करूँगा, आप लोग ज़रूर आइएगा। उसके बाद वो मी को बोलता है कि मी तुम तो ज़रूर आना। तो वो बोलती है कि ठीक है मैं आऊँगी। उसके बाद वो मू को बोलती है कि चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। तभी यहाँ पर दोनों बातें करते हैं और प्रेसिडेंट मू जीन को बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि आप प्रेसिडेंट की वाइफ होकर भी जॉब करेंगे, मुझे तो लगा था आप हाउसवाइफ है। तो मी उसे बोलती है कि नहीं, मुझे काम करना अच्छा लगता है, मुझे इस तरह से घर पे बैठे रहना नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट मू मी की तारीफ करता और बोलता है कि आप सच में बहुत ही डिफरेंट गर्ल हो और खूबसूरत होने के साथ साथ आप बहुत ब्रेव भी हो। उसके बाद वो मी को बोलता है ये क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो मी बोलती है हाँ पूछिए। प्रेसिडेंट मू से बोलता है कि क्या आप यूनजिंग सिटी कभी गई थी? तो मी बोलती है कि नहीं, मैं तो वहाँ कभी नहीं गई, बट आप क्यों अचानक पूछ रहे हैं? तो प्रेसिडेंट मू बोलता है नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था, जब मैंने आपको पहली बार देखा था उस दिन एंगेजमेंट में, तो मुझे लगा कि मैंने आपको पहले कभी देखा है, तो बस इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। तो मी उसे बोलती है कि हो सकता है मेरे जैसे दिखने वाली कोई होगी। उसके बाद वो बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट मू बस मी को ही देखते रहता है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जीन को किसी का कॉल आता है और कॉल पर उसे ये बताया जाता है कि एक मॉडल है जो कम पैसों में वानमो ग्रुप के लिए काम करने को तैयार है। और फिर हमें उस मॉडल का चेहरा दिखाया जाता है। अब ये मॉडल कौन है और इसका जीन के साथ क्या रिलेशन है, ये मैं आपको आने वाले एपिसोड में बताऊंगी। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।